हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के दूसरे पक्ष के बारे में बात करेंगे। एक तरफ है पब्लिक इंटरेस्ट को समझना खास करके तब होता है जब हम सेल्स में हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, तथा दूसरा पक्ष ये आता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को डेवलप करना जब हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं, कहने का अर्थ है कि हम अपने प्रोडक्ट के द्वारा, हम अपने सर्विसेज के द्वारा, हम अपने वर्क के द्वारा पब्लिक के इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, जागृत करते हैं, उसे डेवलप करते हैं, यहाँ पर हम पब्लिक के इंटरेस्ट को समझते नहीं हैं, बल्कि अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस या अपने कार्य को पब्लिक को समझाते हैं और ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस, हमारे कार्य में जागृत हो सके। इसके लिए हम पब्लिक को बताते हैं, दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। अर्थात जैसे कि मान लिया, यह भी एक तरीका है, ये मतलब जिसको हम ये भी कह लें कि इनडायरेक्ट रूप में डिमांड को उत्पन्न करना। एक महत्वपूर्ण चलन है कि फ्री देना और उसके बाद में फ्री को कम करना या बंद कर देना। मान लिया कोई एक हमने नया प्रोडक्ट बनाया या कार्य का कोई नया तरीका हमने सोचा या सर्विस का कोई नया तरीका सोचा, तो पहले हम कुछ समय के लिए फ्री कर देते हैं और ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट या सर्विस या कार्य हमें जो उपयोगी लग रहा है, क्या यह पब्लिक के लिए भी उपयोगी है, और इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट कितना जागता है। जैसे कि इस प्रकार का ऑफ़र हम दे देते हैं, कभी किसी प्रोडक्ट के साथ में दे देते हैं, जब किसी प्रोडक्ट के साथ में दे देते हैं फ्री, तो स्वाभाविक बात है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से उसकी मान लिया सेल बढ़ जाती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो हम कुछ हिस्सा उस प्रॉफिट में से हम अपना निकाल लेते हैं जो हमने फ्री दिया है। फिर जब वह प्रोडक्ट पब्लिक के बीच में आता है, पब्लिक उसका उपभोग करती है तो वह एक बेहतर प्रोडक्ट लगता है, तो हम वो ऑफ़र वापस ले लेते हैं। अब वह स्वतंत्र रूप से वो प्रोडक्ट को मार्केट में हम उतार देते हैं, वो सर्विस या कार्य का वो तरीका हम मार्केट में हम उतार देते हैं। परिणाम, अब वह प्रोडक्ट या सर्विस या वह कार्य खुद अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है, खुद वो डिमांड जनरेट कर देता है। अर्थात खुद वो अपने आप में पब्लिक को इंटरेस्ट जागृत कर देता है, पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगता है। अर्थात वो खुद अपने आप में एक बिजनेस जनरेट या क्रिएट या डेवलप करने लगता है। इसलिए हम अपने प्रोडक्ट में, और एक बात ये भी आती है कि मानव का स्वभाव या कंजप्शन का स्वभाव या कस्टमर का स्वभाव होता है कुछ समय के बाद में चेंज करना, लगातार एक ही चीज़ को उपयोग करते कभी कस्टमर या उपयोगकर्ता या उपभोक्ता बोर हो जाता है। इसलिए भी समय समय पर चेंजेस करने पड़ते हैं। समय समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में समय समय पर नए प्रोडक्ट या उनकी पैकिंग या उनका कलर, डिज़ाइन, आकार, प्रकार, साइज, इन सब चीज़ों में बदलाव समय समय पर करते रहना पड़ता है। तथा इसके अलावा जब रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल का भी जब सप्लाई डिस्टर्ब होती है या रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन भी, किसी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन जब बंद हो जाता है, चेंज हो जाता है, या किसी रॉ मटेरियल का कोई सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल आ जाता है, तो उससे भी प्रोडक्शन में परिवर्तन आता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी या उसके आकार प्रकार नाम में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता अर्थात नए नए प्रोडक्ट आते हैं। अर्थात एक तरफ ये भी बात आती है कि पुराने प्रोडक्ट या पुराने सर्विसेज में पब्लिक के इंटरेस्ट को डेवलप करना या बनाए रखना। दूसरी चीज़ इनोवेशन या चेंजेड प्रोडक्ट में पब्लिक के इंटरेस्ट को बनाना या बनाए रखना। तीसरी चीज़, नए प्रोडक्ट में, ये कार्य सर्विस के संदर्भ में भी बात लागू है, नए प्रोडक्ट के संबंध में पब्लिक के इंटरेस्ट या उसकी डिमांड को जागृत करना। इसलिए अर्थात कभी कभी होता यह है कि हम पब्लिक की डिमांड या पब्लिक के इंटरेस्ट के मुताबिक हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी बिल्कुल नया प्रोडक्ट हम लाते हैं, बिल्कुल नया प्रोडक्ट लाते हैं और इतना नया होता है कभी कभी, मतलब बिल्कुल उस प्रकार का कोई प्रोडक्ट कभी था ही नहीं, और उस प्रोडक्ट को हम लाते हैं, लॉन्च करते हैं, और फिर उसमें पब्लिक के इंटरेस्ट या डिमांड को या बिजनेस को हम पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो यह एक अपने आप में जर्नी है। या किसी भी प्रोडक्ट को हम लाते हैं और फिर उसमें परिवर्तन के द्वारा, चेंजेस के द्वारा पब्लिक के डिमांड या पब्लिक के इंटरेस्ट को हम विकसित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये सब चीज़ें कॉमर्शियल एक्टिविटी के दायरे में आती हैं। ये सभी चीज़ें कॉमर्शियल एक्टिविटी के दायरे में आती हैं, और ये सब जब कॉमर्शियल एक्टिविटी के दायरे में आती हैं तो स्वाभाविक बात है, ये हमारे एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर के रूप में ये सब हमारी दैनिक दिनचर्या में आती हैं। दैनिक दिनचर्या में कॉमर्शियल पब्लिक के इंटरेस्ट को समझना, उसका एनालिसिस करना, उसके परिवर्तनों को रेखांकित करना, आखिरकार किस तरीके से क्या बदलाव आ रहे हैं, अर्थात एक सामूहिक रूप से कस्टमर किस तरफ गति कर रहा है, कस्टमर का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का मूवमेंट क्या है। और ख़ास करके जब हम बड़े बिजनेस को चला रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तब हम कस्टमर की भीड़ या बहुत बड़ी इकाई को कवर करते हैं, और यदि इसमें फूट पड़ गई, यदि इसमें बिखराव आ गया तो संभव है कुछ ही समय में हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस धराशायी हो सकता है। इसलिए एक व्यापक समीक्षा के अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट को कंट्रोल करना, अर्थात पहले तो बात आती थी कि पब्लिक इंटरेस्ट को समझना, अब पब्लिक इंटरेस्ट को कंट्रोल करना, जिसको हम डिमांड को कंट्रोल करना कह सकते हैं। डिमांड को कंट्रोल करना कह सकते हैं, या सर्विस को कंट्रोल करना कहा जा सकता है। इसलिए अब पब्लिक इंटरेस्ट को कंट्रोल करना, इसके क्या तरीके हो सकते हैं, क्या ये संभव है, और कितना संभव है,
तो इस पर भी बात की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। कभी इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।